देखिए अवतल लेंस के सामने जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अवतल लेंस पर जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब F1 पे बनता है जो आभासी तथा सीधा एवं वस्तु से बहुत छोटा बनता है और बिंदु के आकार का बनता है, बहुत ही छोटा। और दूसरा नंबर, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच बनता है जो आभासी एवं सीधा एवं छोटा बनता है वस्तु से, ठीक है ना। इन दो केसों का हम लोग किरण आरेख खींचेंगे। सबसे पहला केस, उसके बनाने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, कौन लेंस बनाना है हम लोगों को, अवतल लेंस। चलिए अवतल लेंस बनाते हैं। अवतल लेंस बनाने के लिए आपको यहाँ और यहाँ और यहाँ सामने सामने 4 बिंदु देना पड़ेगा, ठीक है। और एक बिंदु यहाँ पर दे दीजिए ताकि आप आराम से ऐसे लाइए और ऐसे कर दीजिए और आराम से ऐसे लाइए और ऐसे दे दीजिए, ओके। और इसको ऐसे खींच लीजिए, खींचना सीख लीजिए। देखिए कितना सुंदर लेंस बन गया, बन गया। अब यहाँ से खींचेंगे एक प्रधान अक्ष जो प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगी। प्रधान अक्ष जो प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगी वो है प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। और यहाँ पे है F1, क्या है F1, और ये क्या है 2F1, ये क्या है F2, ये क्या है 2F2। वस्तु को रखना है सबसे पहले अनंत पर, अनंत पे रख दीजिए कहीं पर। चलिए अब हम रख देते हैं अनंत पर, माना कि अनंत ये है, अनंत पे रखेंगे, ठीक है। तो अनंत पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F1 पर बनने वाला है। चलिए प्रकाश की किरण को हम पीला रंग से ले लेते हैं, ओके। चलिए ले लेते हैं। ये प्रकाश की किरण यहाँ से निकला समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा तो वो लेंस से अपवर्तन के बाद, ध्यान सुनिएगा, लेंस से अपवर्तन के बाद, दर्पण नहीं है यहाँ पे, लेंस से अपवर्तन के बाद ये जाएगा, प्रकाश की किरण फैला देता है, पता है ना, ये फैला देता है ऐसे, इधर फैला देता है, जाएगा इधर, क्या जाएगा इधर। परंतु ये जाता हुआ प्रतीत होगा कहाँ से, F1 से। कहाँ से प्रतीत होगा, F1 से जाता हुआ प्रतीत होगा। हो गया, समझ में आ गया। फिर देखिए प्रकाश की किरण ये जा रही है, ये गई ऐसे गई और ये जाएगी कहाँ, ऐसे, ये भागी है ना, परंतु जाती हुई प्रतीत किधर होगी, ऐसे, ओके। फिर यहां से ये प्रकाश की किरण गई, हाँ गई, जा रही है और ये जाएगी कैसे, तो ऐसे, ओके। और इधर से जाती हुई प्रतीत होगी ऐसे। आ रही है बात समझ में। फिर प्रकाश की किरण जाएगी ऐसे और ये भागेगी यहां से ऐसे, परंतु जाती हुई प्रतीत कहां से होगी, ऐसे, ओके। आ रही बात समझ में। सब कहां से गुजर रही है, F1 से, तो इसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, F1 पे, जो आभासी बनेगा। आभासी क्यों बनेगा, काटती हुई प्रतीत हो रहा था, आभासी ना बनेगा। जो काटती हुई प्रतीत हो रही है तो आभासी होता है, तो आभासी बनेगा। और आभासी को हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं ना, आभासी या काल्पनिक कहिए, दोनों में से कोई एक कहिए। आभासी या काल्पनिक बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का। और एक बात तो तय है, जब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, है ना। जो भी आभासी होता है वो क्या होता है, सीधा होता है, क्लियर। चलिए तो ये केस तो ये था। दूसरा केस क्या, देखिए अवतल लेंस ही है, क्या है, अवतल लेंस ही है, अवतल लेंस है। और ये हम रख लिए क्या, इसका प्रधान अक्ष, क्या रख दिए, ये क्या कहते हैं, बोलिएगा तभी सीखिएगा। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है 2F1, बिल्कुल सही जवाब है 2F1। इधर क्या है, इधर क्या है, क्लियर। अब वस्तु को हमको रखने के लिए कहां पे कह रहा है, जब वस्तु को अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच में कहीं रख दीजिए, कहीं रख दीजिए इसके बीच में। चलिए हम कहीं रख देते हैं, यहां पर रख देते हैं, ओके, रख दिए। अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में कहीं रख दीजिए, आपकी मर्जी है। यहाँ पे किताब में जो है ना आपके वस्तु को, हाँ यही रखे हुआ है, ठीक है, कहाँ रखे हुआ है, यहीं पर रखे हुआ है, नहीं F1 इसकी यहाँ पर रखे हुए, यहाँ पर है ना, F1 और 2F1 के बीच रखा, कहीं भी रख सकते हैं आप। चलिए आपके किताब के अनुसार ही बता दें, तो फिर दिमाग में आपको चौपर के आगे सर जी कहाँ रख दिए, ये करा इसके बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं रख सकते हैं, तो हम यहाँ चलिए किताब में जहाँ रखा वहीं रखते हैं हम, ठीक, रख दिए। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच बनेगा। और देखिए काल्पनिक सीधा वस्तु के छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा।
देखिए, तो एक किरण यहाँ से, अब किरण आ रहे खींचते हैं व्हाइट कलर से, किरण आ रहे किससे खींचते हैं? व्हाइट कलर से। आप लोग नहीं, मतलब हम वैसे आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ये है आपका आपतित किरण, क्या है? आपतित किरण। और यहां से कहां भागेगी? इधर। ये अपवर्तित किरण है, और जाती हुई प्रतीत किधर होगी? इधर। सबको दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत? आप स्केल से पढ़िए सीधा, हमारा टेढ़ा हो गया था कि इन्हें टेढ़ा भाग गया, इन्हें टेढ़ा भाग गया, भागा ना? आप लोग स्केल से पढ़िएगा। कैसे आता है सबको करने? ये हम किसी दिखा देते हैं, ये वो दिखा देते हैं, हम एक बार दिखाई देते हैं ना, तो पता चलेगा कि आप जो है ना कुछ खींच लीजिएगा। अभी तो हटने वाला भी नहीं है चटाई, हटाने समझ रहे हैं ना आप लोग कि खींच के दिखाई देते, ये वो दिखा देंगे तो ठीक रहेगा। चलिए, अरे भैया कहाँ गया इरेजर? भैया मिटाइए, आइए। छोटका इरेजर कहाँ गया? छोटका इरेजर बना जाते हैं, लीजिए। छोटका मिटाना, हाँ 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 हाँ, इधर आइए। छोटका मिटाना भी बना जाता है ना, ये रहा छोटका मिटाना। हो गया। अब हम बताते हैं आपको स्केल से कैसे खींचिएगा। स्केल रखना बहुत जरूरी है। चलिए स्केल से दिखाते हैं आपको। पहले तो हम नचा लेते हैं स्केल को। चलिए भैया इधर आइए, ऐसे रखिएगा। देखिए कैसे खींचते हैं, ध्यान से खींचना पड़ेगा बउआ। ये रहा ऐसे, फोकस से गुजरते हुए, फोकस से गुजारने के लिए थोड़ा सा नीचे। हाँ चलिए बुआ, देख रहे हैं? ऐसे रखना पड़ेगा आपको, ऐसे रख के खींचना नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे नहीं खींच दीजिएगा बउआ। तो बताते हैं कैसे खींचिएगा। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ऐसे रखिएगा स्केल। हैं? और यहाँ से इधर जो है, इधर ये बराबर ऐसे खींचिए, सीधे बराबर दिखाई दे, है ना? और यहाँ से टिक 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 टिक, है ना? ऐसे कीजिएगा, ऐसे ना कुछ कर दीजिएगा, है ना? टिक टिक मतलब क्या? डॉटेड लाइन से खींचिएगा। हाँ अब टिक 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 नहीं कीजिएगा, है ना? हो गया, खींचा जाएगा। हाँ हाँ, तो ये जाएगा इधर, जाएगा इधर, हम जानेंगे ये, और ये जाएगा इधर, है ना? किरण ऐसे गया और ऐसे निकल गया चुपचाप, है ना? परंतु जाता हुआ प्रतीत हो रहा है इधर, है ना? ठीक, एक किरण तो ये हो गया। और एक खींचिएगा प्रकाशीय केंद्र से जाता हुआ, ठीक है? प्रकाशीय केंद्र से गया और ऐसा ही चला गया। ओके ठीक, तो ये कहाँ पे काटा? प्रार्थित करके फिर वहीं पे गया, वहीं पे आ जाएगा ना? तो यहाँ पे काटा, तो ये बना सीधा प्रतिबिंब, ठीक है? अगर ए बी प्रतिवस्तु है तो इसका बन गया ए डैश बी डैश। ए बी क्या है? वस्तु को और क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। वस्तु को बिंब भी कहते हैं। ये क्या है? ए बी वस्तु है या चाहे बिंब है ना? उसका प्रतिबिंब कौन बना है? ए डैश बी डैश। कैसा है? वास्तविक है कि काल्पनिक है? काल्पनिक। और दूसरा का नाम क्या होता है? सीधा होता है कि उल्टा? सीधा होता है ना? और वस्तु से बड़ा है कि छोटा? क्लियर? यही था आपका इंपॉर्टेंट चीज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंस सूत्र। क्या है? लेंस सूत्र। देखिए ध्यान से समझिए, लेंस सूत्र क्या है? लेंस सूत्र क्या होता है समझ लीजिए। ये क्या है? एक लेंस है। चलिए बताइए कौन लेंस है? उत्तल लेंस है। बहुत बढ़िया बात। कितना का तो यह संशय है, उत्तल लेंस कैसे हो गया? चलिए ये क्या है? प्रधान अक्ष। चलिए बताइए ये क्या है? कितना ना बुलवा रहे हैं, कितना बुलवा रहे हैं? जब पूछेंगे तो देखिएगा क्या नाम बनाएगा। ये क्या है? ये क्या है? लगा देते हैं लेकिन बुलाइए नहीं। ये क्या है? ये क्या है? बाद में लगाते हैं क्या, ताकि बताए कि F1 वाला इधर है, F2 वाला उधर है, समझा? इसके बाद में लगाते F2। अब देखिए वस्तु को रखते जो है ना, वस्तु को जो रखते हैं, इसका जानते हैं इसका फोकस कितने कार्य होगा? एक फोकस, मेन फोकस कौन है? F1 है कि F2 है? पता है? उत्तल लेंस का मुख्य दो फोकस है ना, एक डुप्लीकेट फोकस है, एक ओरिजिनल फोकस है।
उत्तल लेंस में दो फोकस होता है, एगो ओरिजिनल एगो डुप्लीकेट। हाँ, तो जहां पे काटता है ना वही मेन फोकस होता है, उसको कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? तो आप देखे थे जब अनंत पे रखे थे वस्तु इधर कटा था, कटा है कि नहीं कटा है? तो ये मुख्य फोकस, इसका मुख्य फोकस ये है फोकस। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो मान लो वस्तु को रखें, चलो एगो वस्तु का रखते हैं, चलो 2f1 पर रखते हैं वस्तु को। ठीक है, 2f1 रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2f2 बनेगा। थोड़ा सा कलर चेंज। ओके, 1 मिनट ओनली 1 मिनट। ओके, यहां पे वस्तु को रख दिए कहां? अरे भैया, वस्तु को यहां पे रख देते। ओके, वस्तु को रखे कहां पे? 2f1 पर। उसका प्रतिबिंब कहां? अरे 2f2 में बन गया प्रतिबिंब। वस्तु के समान आकार का बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, है ना? ये तो पता है, आप तो याद किए हैं आप लोग, सुनेंगे आप थोड़ा देर में, सबसे सुनेंगे, दर्पण से शुरू करेंगे हम। तो ये हो गया, बन गया। अब बात ये आ रही है कि ये तो है वस्तु की दूरी, ये क्या है? वस्तु की दूरी। कौन सी वस्तु की दूरी है? तो यहां से यहां तक, ये देख रहे हैं, ये वाला यहां से लेकर और यहां तक जो दूरी है उसको कहते हैं वस्तु की दूरी। क्या कहते हैं? अब वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं? यू। क्या कहते हैं? यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो कि क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी। क्या कहते हैं? यू होता है वस्तु दूरी, वस्तु की दूरी। वाह, क्या बात है, नया बात बताया आप लोग। आपको बता दें जानकारी के लिए कि वस्तु को ही बिंब कहते हैं। लिख देते हैं प्राणी, बिंब की दूरी। ओके, वस्तु की दूरी को ही क्या कहते हैं? बिंब की दूरी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो यहाँ प्रतिबिंब बना है, ये वाला देख रहे हैं, यहां से यहां तक, इसको कहते हैं भी। क्या कहते हैं? भी। इसको बोलते हैं भी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। क्या? प्रतिबिंब की दूरी। और जान लीजिए एक लगे हाथ, और इसको जो यहां से जो यहां देख रहे हैं ये वाला, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, छोटका एफ। क्या कहते हैं? छोटका एफ, इसको कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। अब देखा गया क्या कि इस वस्तु दूरी में, प्रतिबिंब दूरी में और फोकस दूरी में संबंध है। क्या है? संबंध है। ये संबंध कैसा है? तो ऐसा है। कैसा है? तो ऐसा है। कैसा? देखते, ऐसा है। आज से पूछेगा कोई कैसा है तो कहना ऐसा है, तो पिटाई करेगा तुमको। तुझे पूछा कैसा है तो ऐसा है। ये है ऐसा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये संबंध है, ये संबंध है। फोकस दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, यानी बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध जो होता है उसी को लेंस सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस सूत्र। और वो लेंस सूत्र बराबर कितना होता है? तुमसे जब पूछेंगे कि लेंस सूत्र क्या होता है तो तुम बताना कि प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी में आपस में संबंध होता है, उसी को लेंस सूत्र कहते हैं। तब मुझे लेंस सूत्र क्या होता है तो बता दिया। लेंस सूत्र बराबर क्या होता है सो बताओ। तो लेंस सूत्र बराबर कहेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। जहां बोलना पड़ेगा, जहां v प्रतिबिंब की दूरी, u बिंब की दूरी तथा f फोकस दूरी है। बोलना पड़ेगा। जब आपसे बोलेंगे लेंस सूत्र बताइए तो बोलिएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। जहां v बराबर ये, u बराबर ये, v f बराबर वो होता है। बताइएगा ना करिएगा। u बराबर ये, v बराबर वो, f बराबर वो। तब कहीं एन लाइए, ये हाथ एन, ये हाथ एन करेंगे, हमको क्या फर्क पड़ता है, पीटेंगे। याद रहेगा ना? कर लीजिए बढ़िया से। ठीक, चलिए ठीक, ये भी समझ में आ गया। चलिए अब है, अब नया चीज में पढ़ना है क्या? 47वां पॉइंट क्या? आवर्धन। क्या पढ़ना है? आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? चलिए देखते हैं आवर्धन क्या होता है। ये तो उसको भाई लिख रहने देते हैं, थोड़ा सा बच्चों को दिमाग में ये सब सेट हो जाता है ना। चलिए भैया,
चलिए अब देखते हैं आवर्धन के बराबर। आवर्धन क्या होता है, इसके लिए क्या करते हैं, इसको घसका के कर देते हैं n। चलो बुआ, अब करते हैं आवर्धन के बारे में। आवर्धन क्या होता है फिर बताते हैं। आवर्धन का मतलब होता है एकदम सिंपल, कितना गुना बड़ा है, कितना गुना वही आवर्धन होता है ना। बट मतलब ये तो हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल दी कितना गुना बड़ा है। 4 गुना, मान लिए कोई वस्तु का बिंब की ऊंचाई है 10 मीटर और प्रतिबिंब बना 40 मीटर, तो हम कहते हैं चरगुना बना है, तो आवर्धन कितना निकल गया 4, तो हमको चरगुना बना है। तो बोलचाल की भाषा में हमारी बात आती है कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा क्या होता है, क्या करा, देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं। बस सीधी बात, यानी आवर्धन बराबर लेंस की में क्या कहा कि h'/h। ये क्या होता है बताते हैं, पहले आपको चित्र बनाकर, ठीक है। यह एक लेंस है, कौन लेंस है, ये क्या 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 है F2, ये क्या है, इधर लगा दीजिए 2, इधर लगा दीजिए 2, क्लियर हो गया है ना। तो ये हो गया आपका लेंस का मटेरियल वगैरह। नाम दे दे तो क्या देंगे, हाँ लेंस, L माने लेंस, लेंस माने लेंस, ओके। अब बात करते हैं कि चलिए इसमें जो वस्तु दे रही सब क्या है आवर्धन, थोड़ा देखते हैं। ये देखिए, ये वस्तु को जहां पे जैसे हम यहाँ रखे थे, वस्तु को यहाँ पर रखे थे, कहाँ पर रखे थे बोलिए, 2F1 पर रखे थे, वस्तु को रखे थे ना। तो इसकी ऊंचाई है मान लिए 10 मीटर, ओके। तो बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा, और इसका ऊंचाई कितना में रहेगा, 10 मीटर रहेगा, रहेगा ना। तो आवर्धन निकालने आएगा, चलिए निकाल के दिखाते। तो आवर्धन बराबर कहा गया क्या कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो इसको कहा गया h, बिंब सॉरी बिंब की ऊंचाई को कहा गया h, क्या कहा गया अब प्रतिबिंब की ऊंचाई को कहा गया h डैश, क्या कहा गया h डैश। यहाँ पर 10 मीटर है, सब जगह 10 मीटर थोड़ी ना रहेगा। तो सवाल की बात है, अलग अलग सवाल में अलग अलग होगा ना जी, है ये होगा सब में अलग अलग नहीं होगा। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन बराबर h डैश बटे, चलिए रखते हैं h डैश बटे h में। तो h डैश कितना है बताइए, 10 बटे कितना है क्या 10, मगर गलती कर रहे हैं, पता है h डैश जो होगा वो माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि नीचे प्रधान अक्ष जो नापते हैं नीचे उसको क्या होता है माइनस में होता है। तो -10 बटे ऊपर है तो +10, कितना आ गया -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा बनेगा। एक गुना का मतलब क्या होता है, उतना ही ना होता है, एक गुना का मतलब उतने होता है, दुगुना का मतलब दुगुना, तिगुना का मतलब तिगुना, एक गुना का मतलब उतने, है ना। तो अब माइनस का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब नीचे बना है। तो ये बात जान लीजिए, आवर्धन में अगर किसी का रहेगा मान लो -2, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ नीचे बना है, प्रधान अक्ष के नीचे बना है, उल्टा बना है मतलब कि काल्पनिक अति वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। और एक बात और जानकारी मिल रहा है, दुगुना बड़का होगा, क्या गुना बड़का होगा, आ रही समझ में। अगर किसी का आवर्धन +5 मीटर +5 है तो क्या होगा, मतलब अब हम बताते हैं, इसका मतलब हो गया प्रधान अक्ष के ऊपर होगा, अब प्लस में इसलिए ऊपर होगा, इसका मतलब काल्पनिक होगा, तब ना सीधा होगा। देखिए जानकारी दे रहा है इतना चीज, और 5 गुना बड़का होगा, क्या होगा, देखिए एम से कितना जानकारी मिल रहा है, एम से क्या क्या जानकारी मिल रहा है ये पता करने के लिए ना परीक्षा में ये पूछ देता है। एक बार परीक्षा में पूछा था, क्या पूछा था देखना जरा, बताते हैं, देखना क्या दिया था, यदि देखिएगा, यदि किसी उत्तल लेंस का आवर्धन कितना, आवर्धन +3 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो बता दिया प्रतिबिंब कैसा, बता दिया प्रतिबिंब काल्पनिक होगा।
क्योंकि प्लस में है तो ऊपर होगा तो काल्पनिक होगा और 3 गुना बड़ा होगा, वस्तु से 3 गुना बड़ा होगा। इसका आंसर क्या होगा? काल्पनिक, काल्पनिक तथा वस्तु से 3 गुना बड़ा होगा। अब बच्चा तो सोच में नहीं करता है इतना, कहाँ तक करा कि आवर्धन 3 दे उड़ी भैया कैसे निकलते उठे कुछ दे ही ना, उसमें नॉलेज है उसमें छुपा हुआ, देखेगा तो ना समझ में आएगा। क्या जी है ना, समझ में आ गया? दिक्कत कोई किसी को? और आवर्धन का दूसरा फॉर्मूला क्या निकला कि आवर्धन बराबर ही क्या होगा? प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, यानी कि m बराबर क्या निकल गया? v बटा u। क्या? अच्छा माइनस भी होता है, माइनस b बटा u होता है। क्या देख लीजिए पहले, देख तो लीजिए लेंस में है कि नहीं। दर्पण में आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है तो m बराबर फॉर्मूला होता है, उसमें m बराबर माइनस v बाई यू होता है, और जबकि लेंस में जो सूत्र होता है वो m बराबर होता है सीधे v बाई यू। तो अभी तक जानकारी हुआ? ये भी तो जटिल पूछ सकता है कि किसके आवर्धन में ऋण का चिन्ह लगा रहता है, माइनस का चिन्ह लगा रहता है? दर्पण के आवर्धन। नया क्वेश्चन बन गया, अभी तक तो नहीं पूछा बिहार बोर्ड में कोई। ठीक है, खसकलू माइंड का बिहार बोर्ड है, खसकली बिहार बोर्ड का माइंड जो है ना खसकली है, कभी भी पूछ सकता है कि ऑटोमेटिकली, है ना। तो ये समझ में आ गया? तो आवर्धन के 2 फॉर्मूला निकल गया। एगो फॉर्मूला क्या निकल गया? m बराबर निकल गया क्या? h डैश बटे h। एगो m बराबर निकल गया क्या? v बटा u। तो इसीलिए दोनों का RHS मिला लिए तब क्या हो गया? h डैश बटे h बराबर v बटा u। अब कोनो बच्चा कहता सर जी हमारा किताब में तो ऐसे नहीं है, हमारा किताब में तो ऐसे है v बटा u बराबर h डैश बटा h। तो उनको बता दें कि दोनों बात तो बराबर है ना, दोनों इन्हें उन्हें कर दिया था क्या अलग अलग हो गया है? घबराइएगा नहीं। पावर ऑफ लेंस, लेंस की भी क्षमता होती है। क्या होती है, कैसे होती है, कैसे निकालते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे आज हम लोग कि लेंस की क्षमता क्या होती है। किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की वह क्षमता जिससे वह प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करता है, उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब क्या है, इसको मतलब से समझिए। अगर कोई लेंस है तो उसमें क्षमता है प्रकाश को मोड़ कर एक जगह करने की, जिसे कहते हैं क्या? अभिसरण करने की। और एक होता है प्रकाश को फैलाने की क्षमता, उसको कहते हैं अपसरण करने की। तो आप याद कर लीजिए, अभिसरण का मतलब होता है मोड़ कर लाना, अभिसरण का मतलब हम लिख देते हैं, ध्यान कर लीजिएगा। अभिसरण, अभिसरण का मतलब क्या होता है? मोड़ कर एक जगह कर देना। क्या? मोड़ कर। आपको देखिए इसके अच्छा है, लिखने से अच्छा है कि समझ चित्र से। जैसे उत्तल लेंस करता है क्या? प्रकाश को जा रही है सबको मोड़ के कहाँ कर देती है? एक जगह। क्या होता है? अभिसरण करना। अवतल लेंस में क्या करता है? प्रकाश जा रही है उसको फैला के क्या कर देती है? इन्हें भेज देती है, कहने भेज देती है, कहने भेज देती है, एक रहने भेज देती है, करती है ना। इसको कहते हैं अपसरण। इसको क्या कहते हैं? अपसरण। तो उत्तल लेंस अभिसरित करती है, इसलिए अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस फैलाती है, अपसरित करती है, उसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। परीक्षा में पूछा था एक बार कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, पूछा था परीक्षा में 2 नंबर में। और एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा था कि अवतल लेंस को डैश कहते हैं, नीचे दिया था अभिसारी अपसारी, दोनों में से कोई नहीं। अभी अपसारी में ही कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। अभी तो पढ़ाना लेंस की क्षमता, मगर लेंस की क्षमता से पहले एक और क्षमता आ गया। चलिए क्या क्षमता आ गया, चलिए देख लेते हैं। चलिए अभिसारी के बारे में बताते हैं। नहीं, पहले लेंस की क्षमता बताते हैं, फिर बताते हैं दोनों चीजों के बारे में, ठीक है ना। तो लेंस की क्षमता पहले समझ लीजिए। तो लेंस की क्षमता क्या है? तो अभी कोई भी लेंस को कितना पावर है कि मोड़ के एक जगह कर देगा, कितना पावर है कि फैला देगा, उसको कहते हैं लेंस की क्षमता। उसी को हम लोग विज्ञान की भाषा में बोलते हैं कि लेंस की वह क्षमता जिससे वह प्रकाश को अभिसारित या अपसरित कर सकती है, उसी क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। और एक परिभाषा और बनता है लेंस की क्षमता का। क्या? लेंस की क्षमता को एक तरीका से कह सकते हैं, क्या जानते हैं? कि किसी भी लेंस के फोकस दूरी के ऋणात्मक व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं।
किसी भी, ध्यान करिए, किसी भी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। कैसे होता देखिए, कोई लेंस है तो पहले लेंस की क्षमता और फॉर्मूला क्या हो गया देखिए, 1 फोकस दूरी, याद कर लीजिए। लेंस की क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है लेंस की क्षमता बराबर, फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1 फोकस दूरी, 1 एकदम याद करके रखिएगा, बहुत काम आता है परीक्षा में। कई बार राइटे फॉर्मूले पूछ दिया है क्या, P पावर, P बराबर 1/f फोकस, बहुत बार पूछा गया फॉर्मूला, ये बहुत बार पूछा गया फॉर्मूला, ये जान लीजिए। और बटा में रहता है उसको व्युत्क्रम कहते हैं, है ना, कहते हैं ना। तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही पावर होता है। इसका मतलब यह हो गया कि फोकस दूरी का क्या, फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही लेंस की क्षमता होती है। क्या होती है, लेंस की क्षमता होती है, क्षमता होती है। एगो और परिभाषा बन गया है, क्षमता होती है या कहलाती है, ये भी बात है। इसको ये परिभाषा कहाँ से बना है, सूत्र से बना है ना, ये भी परिभाषा बन गया, 2 परिभाषा बन गया। अब जान लीजिए लेंस की क्षमता से जुड़ी हुई कुछ बातें, क्या क्या बातें हैं। पहला बात, P बराबर 1/f, क्या बात, नोट नंबर, इसकी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर, और डायोप्टर को D लिखते हैं शॉर्ट में, क्या लिखते हैं, D। अगर लिखा हुआ है कहीं पे 5D, क्षमता कितना है, अगर दिया है कहीं पे लेंस की क्षमता P बराबर दिया है, P बराबर 5D, तो हम समझ जाएंगे पावर जो है लेंस का 5 डायोप्टर है। कितना है, 5 डायोप्टर है। पावर कितना है, 5 डायोप्टर, याद रहेगा। चलिए दूसरा है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यह भी यही बात को बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है वही लिखेगा, यहाँ पे हम बोला नहीं लिखा हुआ है। अगला देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता को हमेशा, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। कोई बताएगा क्यों? यहां पे बात है, ध्यान समझिएगा। उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। देखिए उत्तल लेंस ये ना है, अब आपको बताते हैं फिर से। देखिए ये क्या है, f1, ये क्या है 2f1, ये क्या है f2, ये क्या है 2f2, और ये क्या है प्रकाशीय केंद्र, ये क्या है लेंस। कौन लेंस है, उत्तल लेंस। अब तो इसका मुख्य फोकस कौन है, f1 की f2, तो एक का फोकस दूरी एने कार्य है, पर प्रकाशीय केंद्र से दाहिना तरफ है, तो पॉजिटिव कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि प्लस में होगा ना। तो फोकस प्लस में है, तो पावर बराबर होता है 1/f, तो 1 पॉजिटिव होगा, तो 1 पॉजिटिव ना निकलेगा। क्या निकलेगा, पॉजिटिव ना निकलेगा, निकलेगा क्या निकलेगा। इसीलिए उत्तल लेंस का फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसीलिए पावर भी धनात्मक होता है। याद कर लीजिएगा, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है तो पावर भी अवतल लेंस में ऐसा नहीं है। अवतल लेंस में क्या है, देखिए अवतल लेंस में ऐसे होता है, ये क्या है, और ये क्या है, 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 ये क्या है। इसका मुख्य फोकस कौन है, f1 है, इसका मुख्य फोकस f1 है। तो बताइए माइनस में गया प्लस में, तो जब एक एफवे माइनस में है, जब एक एफवे माइनस में है, माने कि फोकसे जो है एक ऋणात्मक है, तब पावर धनात्मक कहाँ से आई। रोपवा पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाई है। यहाँ पर ही माइनस में ऑलरेडी तो 1 जाएगा माइनस, तो ये प्लस में कहाँ से आएगा भैया, समझने की बात है, समझ के फेरी है क्या। जेकर फोकसे ऋणात्मक है तो पावर ऋणात्मक के ना होगा, ऋणात्मक कहाँ से होगा, क्या समझे, नहीं समझ में, तो याद रहेगा। उत्तल लेंस का फोकस हमेशा धनात्मक, अवतल लेंस का फोकस काहे हो रहा है, समझ में आया। काहे सबको समझ में नहीं आता, काहे यही याद होना चाहिए, काहे से ही क्वेश्चन बनता है।
अब क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, कैसे पूछेगा बताते हैं, देखिए मजेदार क्वेश्चन सब। क्वेश्चन पूछेगा एगो लेंस का फोकस दूरी जो दिया है वो 50 डायोप्टर है, नहीं फोकस 50 मीटर है, तो बताइए कि पावर कितना होगा, कितना पावर होगा इसका। भैया निकाल के देखेंगे तो निकालेंगे, क्योंकि P बराबर क्या होता है 1/f, तो 1/f 1/50, 1 में 50 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, गलत 0.2 आएगा। हो क्या सही, 1 में 50 से भाग करे के हो, दशमलव दे के 0 बैठाए बा, फिर 0 दे के 0 बैठाए बा, 0.02 होगा भैया। आए रुक जाइए, रुको गलती हो जाता है, हमरों से गलती हो जाएगा रे। दशमलव दे के 0 बैठाए, फिर 0 दे के 0 बैठाए और 2 मरतबे लगाए तो 100 काटा तो कितना आ गया 0.02 डायोप्टर। कितना निकल गया पावर, अब प्लस में था ना तो प्लस में निकलेगा ना। अब तुमसे बताएगा, पूछेगा कि देगा क्वेश्चन कि यदि फोकस 50 मीटर है तो पावर बताओ, ऑप्शन दे देगा 4 ऑप्शन, निकालो, लेगा परेशान है पावर कितना निकाले भैया, खुद ले से जाकर पूछना पड़ेगा कि पावर कितना हो, तो डॉक्टर से पूछना पड़ेगा पगला गया है, तो वो पूछता कि पगला गया है, हाँ लेंस के कितना पावर है वो डॉक्टर ने बताएगा, हम बताएंगे। छोटा लेंस के पावर निकालने का फॉर्मूला तो बता दिया गया, डॉक्टरों यही से निकालेगा, डॉक्टरों ये फॉर्मूला निकालेगा ना, जो आँख का डॉक्टर होगा वो कभी से निकालता है डायोप्टर, कितना पावर का चश्मा हो, तो 4 पावर का चश्मा हो, 4 पावर का चश्मा हो, 4 डायोप्टर के, का मतलब फोकस कितना होगा समझ लेगा, फोकस निकाल लेंगे, और 4 डायोप्टर है तब फोकस कितना होगा, कितना होगा दिखा तो। अगर फोकस, अगर देखो यदि पावर को, यदि एक लेंस का लिखो, यदि एक लेंस की क्षमता, नहीं हाँ वही, यदि एक लेंस की क्षमता 4 है तो फोकस कितना होगा। यहां पे क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता है +4D, तो आपको निकालना f कितना होगा, यानी सवाल है। तो हम जानते हैं चूंकि P बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/f, इसका मतलब f बराबर फॉर्मूला क्या होगा 1/p, ये आके भाग हो जाएगा, एक बटा में 1 है ना, तो ये आके गुना, ये का भाग होता है गुना होता हूँ, ये का गुना होता है आगे भाग होता हूँ, तो हो गया इतना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बिठा देंगे 1/p कितना दे ले हो 4, 1 में 4 से भाग देंगे तो कितना, तो 1 में 4 से भाग देंगे, दशमलव दे के 0 बैठाएंगे, 0 दे के 0 बैठाएंगे, ज़्यादा दशमलव दे के 0 बैठा दिए, 4 दूना 8, कट गया 2, दशमलव दिए 0 बैठा दिए, 4 पंचे 20, कितना आ गया 0.25 मीटर प्लस में। जा यहाँ पे नहीं होगा, लास्ट आया कि नहीं आया बोलो। तब पावर से फोकस निकाल लोगे, अब फोकस से पावर निकाल लोगे, है ना, मजेदार क्वेश्चन। अब तो ये मजेदार क्वेश्चन है, एकदम मजेदार क्वेश्चन, क्या बार पूछ दिया एग्जाम में, हालांकि बड़ा कहता है गलती, वो कहता समझ, इस बार भी पूछा था ये क्वेश्चन, क्या है वो देखना भी ज्ञान वाला में, पावर दिया था कि शायद फोकस दिया था, याद नहीं है हमको, बहुत पूछा था, हर साल पूछता रहता है वो क्वेश्चन है, वही में से। अब देखेंगे तब पता चलेगा, अंदाजे तो नहीं मारते हम। हो गया आए, अच्छा तक घुमा के देते हैं क्वेश्चन, उतार लिया, उतारो तो उतार लो, न बनना तो उतार लो, जगह बन गया मिला लो, इनको गलती हुआ उतार लो, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो कहाँ देर लगता है उतारने में, उतारने के लिए भी कहना पड़ेगा, 2 मिनट में तो चूट से फटा आदमी चुरा कर उतार लेगा। बचपन को अमरूद न चुराइए कहा के बोलो, तो आदमी तक उन्हें आता है, ताले 2 देख जो हम लोग भाग जाता है, ऐसा कोई उतारने में देर लगा रही। हो गया। अब देखो ये सवाल क्या पूछा था परीक्षा में, देखो परीक्षा में क्या पूछा था, कहा था क्या, एक, अब तुम बताना ध्यान से, एक लेंस का फोकस +40 मीटर है, तो इसकी क्षमता
कितना होगा तथा यह कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है बताइए। बन जाएगा। देखो ध्यान से, फोकस कितना दिया है 40 मीटर। क्या दिया है 40 मीटर है। सेंटीमीटर में रहेगा तो मीटर में बदल के तब बनाना है। 40 मीटर है ना, फोकस कितना है 40 मीटर है। तो P बराबर क्या होता है, चूंकि P बराबर क्या होता है बताइए, तो 1/40, 1 में करेंगे भाग 40 से, दशमलव देख के 0, 0 देख के 0, 4 दूना 8, 80, 20 आ गया, दशमलव दिए 0, 4 पंचे 20, 0.025 डायोप्टर प्लस में निकला है। क्यों, क्योंकि फोकस प्लस में था तो ये निकला। अब हम बता दिए कि इसका आंसर क्या होगा कि भैया इसका जो है ना क्षमता जो हो गया P कितना निकल गया, P बराबर निकल गया। तो लिखेंगे लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस बराबर कितना आ गया प्लस 0.025 डायोप्टर। कौन लेंस है, क्योंकि इसका फोकस जो है ना प्लस में है तो इसका लेंस का क्षमता भी तो प्लस में निकलेगा ना। तो इसका क्षमता प्लस में है चाहे फोकस प्लस में, तो कौन लेंस का जो फोकस प्लस में होता है, क्योंकि इसका फोकस क्या है, इसका फोकस क्या है धनात्मक है, धनात्मक पॉजिटिव है। इसीलिए कौन लेंस होगा, यह उत्तल लेंस है। क्या है, यह उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो बोलो, पीछे कोई दिक्कत है नहीं। तो ये भी हो गया क्वेश्चन, देख लो, उतारना है तो उतार लो, किताब में बनेगा।